सभी को राम राम नमस्कार प्रणाम। आज हम आए हैं कैथल डिस्ट्रिक्ट के कोकत गांव में काकोत गांव में। यहाँ पे कुकृत्य नाशक तीर्थ के नाम से तीर्थ है और ये हमारे वामन पुराण में, महाभारत में और पद्म पुराण में वर्णित तीर्थ है। इस तीर्थ के मैं आपको दर्शन करवाऊंगा। आप मेरे ब्लॉग में बने रहना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। आइए मैं आपको कुकृत्य नाशक तीर्थ जो हमारे पुराणों में वर्णित है उसके मैं दर्शन करवाता हूँ। और इस तीर्थ के बारे में जैसे मैंने देखा है, जैसा मैंने पढ़ा है और यहाँ पे आके जो देखा है, यहाँ पे इसकी रेख देख बहुत अच्छी करी गई है, साफ़ सफाई बहुत है। यहाँ पे जो साधु जी रहते हैं, जो भी पुजारी जी रहते हैं, उनके साथ में बात करके बातें करेंगे, उनसे पूछेंगे इस तीर्थ के बारे में, इस तीर्थ की जानकारी लेंगे। यहाँ पे एक छोटी सी बगीची बनाई हुई है प्यारी, देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल यहाँ पे उगाए गए हैं, लगाए गए हैं। आपको देख के बड़ा ही अच्छा लगेगा। और ये एंट्रेंस पे ही है, जिस देवता का वो मंदिर है उसके शिखर के दर्शन करने से उस देवता के भी दर्शन हो जाते हैं। तो आप शिखर के दर्शन करिए मंदिर के, फिर मैं आपको अंदर चल के दर्शन करवाता हूँ। आइए। और पहले आप इस बरगद के पेड़ के दर्शन करिए। हमारे यहाँ इसको बड़ का पेड़ बोलते हैं, बरगद का पेड़ है ये पेड़ भी बहुत प्राचीन है, देखने से ही लग रहा है ये काफ़ी प्राचीन है। और 100 साल से ज़्यादा इस वृक्ष की उम्र होगी, जिस हिसाब से इसके जो ये टहनियाँ निकली हुई है, फटी हुई है। आप देखो, पेड़ के भी दर्शन करो, यह भी एक भगवान के समान ही है। और चलो आज मैं आपको अंदर दर्शन करवाता हूँ। आइए हम आपको भगवान जी के मंदिर के पहले दर्शन करवाते हैं। हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पे। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, हनुमान जी महाराज की जय। ये कुकृत्य तीर्थ पर भगवान जी का मंदिर बना हुआ है, भगवान हनुमान जी का। आप दर्शन करिए। लोक लगा हुआ पर यहाँ पे बाहर से ही हम दर्शन करेंगे। नहीं, चलो कोई आप बाहर से ही दर्शन करिए, लोक लगा हुआ है यहाँ पे। क्योंकि हम काफ़ी लेट है, दोपहर को यहाँ पे आए हैं। मंदिर का समय होता है 11 बजे के आसपास, तो हम थोड़े लेट आए, इस कारण मंदिर को लोक लगा हुआ है। आइए मैं आपको तीर्थ के दर्शन करवाता हूँ और तीर्थ पे जो कुछ है और भी जो चीज़ें बनी हुई है उनके मैं दर्शन आपको करवाता हूँ। यहाँ पे भगवान शंकर जी का मंदिर है, प्राचीन मंदिर, इसके दर्शन करवाता हूँ आपको। हमसे भगवान जी के दर्शन करें, जल अभिषेक हम करेंगे महादेव जी का। हरि ओम नमो शिवाय, नमो नमः, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजे हम निराकारोमकारमूलम तुरीयम गिरज्ञानगोदितमीशं गिरीशं करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतो हम तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूतकोटि प्रभा श्री शरीरम साफृणमौलि कल्लोलिनी चारुगंगालवस बलबालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम सुब्रतन विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठम दयालं मृगदेशं बाबरमुण्डमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं मृगिष्टं वरगलं प्रेषमखण्डं जम्भानुकोटिप्रकाशं त्रः सुनिर्मूलं शूलपाणिभजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्दाता पुरारि चिदानन्द सन्दोहमोहपहारि प्रसीद प्रसीद परमो मन्मथार्णो मनात्मदारविन्दं भजन्ति ह लोके पर्यवानाराणां न तावत् सुखं सन्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वतदिवासं न जानामि योगं जपं न पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा सम्भूतुभ्यं जरा जन्म दुःखोतात्म्यमानं प्रभपाहि आपं नमामि शम्भो रुद्राष्टकमितं प्रोक्तं विप्रणतोऽस्य पठन्ति नरभक्ता तेषां शम्भु प्रसीदति। नमो शिवाय, नमः रुद्राय, नमः श्री ज्योतिर्लिंगाय, नमो नमः श्री नर्मदेश्वराय, नमो नमः। जय जय भवानी, जय जय भवानी। आप दर्शन करें भगवान बाबा भोलेनाथ जी के और अपने जीवन को धन्य बनाए। ये है काकोत गांव में कुकृत्यनाशक तीर्थ। इस तीर्थ में अभी जल नहीं है क्योंकि ये गांव वालों ने सुखा दिया है, इसको पक्का किया गया है। और पक्का करने के बाद इसमें जो जल है वो भरा जाएगा, पानी भरा जाएगा इसमें। फिर यहाँ पे आप स्नान करने आ सकते हो। और इस तीर्थ का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है, हमारे पुराणों में बहुत वर्णित है ये तीर्थ, बहुत महत्व है। और देखने से भी लग रहा है कि काफ़ी प्राचीन है। इसकी जो सीढ़ियाँ बनी हुई है, सीढ़ियाँ की जो बनावट है वो भी प्राचीन लग रही है। पुराने समय में ऐसे ही इन पत्थरों की ही सीढ़ियाँ या तीर्थ या मंदिर बनाए जाते थे। ये राजस्थान से आता पत्थर आपको देख के लगेगा ये काफ़ी प्राचीन है। पर अब ये गांव वालों की सहायता से, गुरु महाराज की सहायता पे, जो गुरु महाराज जी यहाँ पे रहते हैं, इसको पक्का किया गया तीर्थ को बनाए रखने के लिए। इसमें बाद में जल भरा जाएगा, आप इस तीर्थ के दर्शन करें।
कुकृत्यनाशक तीर्थ इसका नाम है। इसको थोड़ा छोटे रूप में रख लिया गया है ताकि ये बना रहे, हमारी पुरानी जो धरोहर है शास्त्र की वो बनी रहे, उसके लिए इसको छोटा रूप दे दिया गया है। आगे मैं आपको अंदर चल के गुरु महाराज जी से बातें करवाता हूँ, दर्शन करते हैं गुरु महाराज जी के, जो संत जी यहाँ पे रहते हैं। आइए चलते हैं भाई। यहाँ पे आप साधु जी के दर्शन करिए। यही साधु जी यहाँ पे प्राचीन समय में रहे हैं और इनकी कृपा से ये तीर्थ और ये स्थान बना हुआ है, बचा हुआ है। आप साधु जी के दर्शन करें। जय हो। नमो नारायण गुरु जी। नमो नारायण। जय हो, जय हो। ठीक हो प्रभु। बढ़िया है, आप सुनाओ। ठीक है। हाँ जी हाँ जी। कुशल मंगल। बारे में गुरु महाराज थोड़ा सी कृपा करें हमको जानकारी देने की, बताने की इस तीर्थ का क्या महत्व है। यहाँ पे लोग आते हैं पूजा पाठ करने, दर्शन करने। जी, आपको पहले स्वागत है जी। आपको नमो नारायण है, राम राम है, सीताराम। और आप बड़े कृपा फ्री आज भगवान की कि ऐसा एक लोगों को भी प्रजा तक हमारा तीर्थ का भी कोई ज्ञान और उनके विशेषताएं पहुंच जाए, आपको माध्यम बना दिया भगवान। आप इस पे हम बहुत प्रसन्नता है जी। और काकोत नगरी में आपका स्वागत है जी। ये जो धाम पर अपन विराज रहे इस समय, ये बहुत प्राचीन तीर्थ धाम है जी। जैसा कि कहावत कथा अनुसार यहाँ पर माँ कुंती देवी की कठिन तपस्या हुई है जी। भगवान भोलेनाथ को अपना हाथों सर पार्थिव शिवलिंग बनाकर श्री तारकेश्वर महादेव का नाम पर मैया रानी ने यहाँ पर खूब तपस्या की जी, कि उनका बालकों पर मतलब पांचों पांडवों का जीत हो जाए और उनका कल्याण हो जाए, उनका कामना पूर्ति हो जाए। इस कारण माँ कुंती देवी ने यहाँ पे तपस्या करी हुई है जी। बात है उस समय का जी। फिर अब फिलहाल ये 48 कोस महाभूमि में जितना तीर्थ धाम है, 367 तीर्थ धामों में, उन तीर्थ धामों में कुकृत्य नाशन तीर्थ नाम से प्रसिद्ध है जी। इस धाम कुकृत्य नाशन तीर्थ धाम मतलब कहे हुए अर्थ है कि जैसा पिछला अपने जन्मों में जैसा करी हुई कुकर्में हैं, चाहे इस जन्म में करी हुई चाहे कोई पाप कर्में है कुकर्में हैं, उनके प्रक्षालन यहाँ पर स्नान करने से, यहाँ पर विधिवत अपना नियम बनाने से उनका उन कर्मों से विमुक्ति मिल जाती है जी। ये स्थान की कथानुसार है। और यहाँ पर सिद्ध ऋषि मुनियों का तो धरती है ही है जी। ये सारे क्षेत्र जितना कुरुक्षेत्र भूमि है, यहाँ पे पलगु ऋषि का और कपिल मुनि ऋषि जी का तो इनका इतिहास का तो कई ग्रंथों में तो इनका तो अवशेष जरूर मिलेंगे ही मिलेंगे। उनके बाद भी जैसा स्थान की देवता है, जैसा बाबा बिहारी दास जी महाराज, उनके बाद भी कई संतों के द्वारा यहाँ पर इस तीर्थ का देखभाल, चाहे इस तीर्थ का स्नान ध्यान और इस तीर्थ का आगे महत्व और विशेषताएं बताता चलता संतों की पुरोगति चलते आई जी। और उसके बाद यहाँ पर पीछे कई वर्षों से 35 सालों से बाबा बिल्केश्वरपुरी जी भी विराजमान था। उनकी भी भजन और तपस्या के कारण और इस तीर्थ का और भी पुरोगति मिला और विकास बोर्ड के द्वारा इस तीर्थ का भी कोई पहचान होकर इस तीर्थ का भी विशाल रूप में बनाकर और गाम राम का भी जो श्रद्धा जो आस्था जो उनका सहयोगता के कारण इस तीर्थ का आज अपन देख ही सकता है कि कितना भव्य रूप की एक विशाल रूप, जैसा अपना ब्रह्म सरोवर जैसा एक आनंद रूपी दर्शन मेला योग्य बना ही दिया। आज भगवान की दया से ऐसा हो रहा है, हमारे तीर्थ में भी पानी देने का लायक आज कार्य भी चली रहे। यहाँ पर शिवजी महाराज का पूजा किया जाता था जी शुरू से भी, माँ कुंती देवी के द्वारा प्रकट करे हुए तारकेश्वर महादेव। यहाँ प्राचीन मूर्ति है हनुमान जी महाराज का भी, बजरंगबली मूर्ति अति प्राचीन है, गारा से बनाई हुई ऐसी मूर्तियों के द्वारा बनाई हुई प्राचीन दूना है। इन्हीं पे क्रियाक्रम चलता है सदा था और बाकी तो विकास होते रही जी। यहाँ पर गुफा भी है, नीचे हनुमान जी की मंदिर है, वहाँ पर ऊपर तारकेश्वर महादेव का भी मंदिर है, ऊपर भगवान और सप्तऋषि भी, गुरुदत्त भगवान का भी। उसके बाद 35 वर्ष हो रहे जी लगभग हनुमान जी की भी मूर्ति स्थापना हो गया यहाँ पर। और तीर्थ की कारण और नगरी में भी जय जयकार, वही कुंती माता के द्वारा कुकृत्यनाशन तीर्थ का नाम पड़ा
और वही कुंती माता का द्वारा ये काकोत नाम तीर्थ पड़ा जी। तीर्थ के कारण ही गांव का नाम काकोट पड़ा। हाँ इस जी, तीर्थ के काकोत कारण। पड़ा है जी। मतलब बहुत अति प्राचीन तीर्थ है जी, जैसा महाभारत कालीन से भी प्राचीन तीर्थ है। इसी कारण यहाँ पर माता भी तो आके या उनका भी मन प्रसन्नता हुई हो, उनका भी यहाँ पर कुछ ना कुछ दर्शित हुआ हो, भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा फिरी है, इस कारण वो भी यहाँ पर अपना तपस्या में इच्छुक हुआ हाँ, है। लगभग 5,000 साल के करीब तो लगभग महाभारत हुई होगी गुरु जी। तो बिल्कुल जी। उससे भी ज़्यादा प्राचीन ये तीर्थ है। जी जी जी। जैसा अपना कथाओं के अनुसार तो अपना व्यवधि तो इतना ही बताया जा रहा है जी, और उससे भी पहले का है ही है। जैसा द्वापर युग में प्रचलित तीर्थ भी हो सकता है जी, जैसा और भी उनका पुराणों के द्वारा तो इसके द्वारा और भी अध्ययन हो जाए जी। बाकी यहाँ पर विकास बोर्ड के द्वारा तो निशाने भी लगाए हुए हैं, जैसा अपना 48 कोस भूमि पर कितना तीर्थ है और उन तीर्थों में कहाँ कहाँ उनके द्वारा उद्धार किया गया है। हाँ जी, और हाँ, तो उनमें ये जो कौन सी जैसे गुरु जी प्रसिद्ध ये इस तीर्थ पे है। लिखा हुआ है ना, जितने तीर्थ लिखे हुए हैं, हाँ जी मैं इन सभी तीर्थों की वीडियो बना बना के डाल रहा हूँ ताकि सारा समाज अपना देखे। जी भाई हमारे कुरुक्षेत्र शहर में, हमारे कत्थल शहर की भूमि में इतने धार्मिक स्थान है। अगर ये सारे के सारे धार्मिक स्थानों की तरफ रेख देख गुरु जी हो जाए, या तो वैसे ही सतयुग बन जाएगा। बिल्कुल तो जी थोड़ा सा बिल्कुल। ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये भी कोई परमात्मा की कृपा है जी, आपको भी कोई संयोग की खेल होगा कि आपको ये एक इनको इच्छुक होके अपने आप आपका मन उत्सुकता होके उसके गहराई तक आप जाना चाह रहे हैं, जैसा अपना हर धाम का दर्शन मेला करके उनको आगे तक लोगों को पहुंचाए देने का ये भी कोई कर्मयोग है जी, परमात्मा चावे। जैसा अपना कुरुक्षेत्र भूमि का भी महान गाथा है जी, यहाँ अश्वत्थामा भी जीवित है जी, यहाँ ऋषि मार्कंडेय का भी तो कृपा चमत्कार है जी। यहाँ पर ये तो धरती संयोग की धरती है, उन्हीं की कोई कृपा कटाक्षा है जी। हाँ, उन्हीं की कोई चमत्कार है, इसीलिए इन तीर्थों का भी उद्धार के लिए भी उद्धार के बाद इनका प्रचार के लिए भी, प्रचार के बाद इनके विशेषता है, जैसा मेलाओं में इनका और भी तीर्थ की शोभा बढ़ाया जाए जी। हाँ, और सब अपने अपने पुनीत हो जाए जी, लोगों के लिए भी फायदा हो जाए, किसी न किसी को तो माध्यम बनावे ही है परमात्मा भी। तो महाराज जी ने इस कुकृत्य तीर्थ, नाशक तीर्थ के बारे में कितनी अच्छी बातें बताई है, कितना यह प्राचीन तीर्थ है और क्या इसका महत्व है हमारे शास्त्रों के अंदर, पुराणों के अंदर। और जो ये काकोत गांव है, इस काकोत गांव का नाम भी इस तीर्थ के नाम पर, इस तीर्थ की वजह से ही रखा गया। तो गुरु महाराज जी ने यहाँ पे बताया जो हनुमान जी की प्राचीन मूर्ति है वो आज भी मिट्टी की, उसके मैं दर्शन आपको करवाता हूँ। चलो चलते हैं, दर्शन करते हैं, फिर गुरु महाराज जी के साथ पास बैठेंगे, रास्ते पर आना। जय सुखी रहो। यहाँ इधर जी का प्राचीन धूणा है, धूणा के भी आप दर्शन करिए। और मैंने एक बात देखी है कि यहाँ, अच्छा ये देखो, यहाँ पे ये मूर्ति है जो प्राचीन मूर्ति है, आप इस मूर्ति का दर्शन करें। ये बहुत प्राचीन मूर्ति है, कई हजार सालों से प्राचीन मूर्ति यहाँ पे ये निकली है। आप हनुमान जी के दर्शन करिए। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानृतम मुख्यम श्रीरामदूतम श्री शरणम नमामि। पवन सुताय नमो नमः, अंजनी सुताय नमो नमः। आप दर्शन करें। और ये गुरु महाराज जी के धूणे के भी आप दर्शन करें। जहाँ पे भी आप कहीं भी जाओ, धूणे के दर्शन करते हो तो थोड़ी विभूति ले लिया करो। समाधि है जो संत जी यहाँ पे रहे हैं पहले समय में, प्राचीन समय में, ये उन संत जी की समाधि है। समाधि के भी आप दर्शन करें। और आपको मैं एक बात बताता हूँ, लगभग आप जिस भी डेरे में जाओगे, साधुओं के डेरे में, वहाँ पे आपको ये समाधि कच्ची ही मिलेंगी। किसी किसी डेरे में इन समाधियों को पक्का किया जाता है। यहाँ पे ये समाधि जो प्रमुख संत वहाँ पे रहते हैं उनकी समाधि कच्ची रखी जाती है, जैसे ये कच्ची रखी गई है समाधि। आप इनके दर्शन करें। और इधर भी ये कुछ समाधियाँ साधुओं की बनाई हुई है, इनके भी आप दर्शन करें। देखिए ये समाधियाँ सारी पक्की की हुई है, परंतु इनमें से एक समाधि कच्ची रखी गई है साधु संतों की। यहाँ पे जो ये सारी समाधियाँ हैं, इन्हीं की पूजा होती है, इन्हीं की धोक पूजा यहाँ पे गांव के अंदर होती है। आप दर्शन करें हर समाधि के। और देखो मैं आपको क्या चीज़ दिखाता हूँ। गुरु जी महाराज ये बत्तखें यहाँ पे रखते हैं, इनका लालन पालन करते हैं, पोषण करते हैं, रेख देख करते हैं। आप इनके दर्शन करिए, बत्तखों को देखिए, और कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। और अगर आप इनके पास जाओगे तो ये मारने को भी दौड़ते हैं।
इस तीर्थ का जो इतिहास है यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जो काकोत गांव में तीर्थ है, कुकृत्य नाशक तीर्थ, ये इसका इतिहास है, आप यहाँ पे पढ़ लेना एक बार। इस मंदिर में ऊपर भी मंदिर बनाया हुआ है, उस मंदिर के भी मैं आपको दर्शन करवाता हूँ चल के, आप दर्शन करना। और इसके नीचे भी मंदिर बनाया हुआ है, नीचे भी सीढ़ियाँ जाती हैं, ऊपर भी सीढ़ियाँ जाती है। देखिए यहाँ से ये सीढ़ियाँ नीचे जाएंगी और यहाँ से ये सीढ़ियाँ ऊपर जाएंगी। ऊपर चल के हम देखते हैं क्या क्या बनाया हुआ है मंदिर में, सब मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा, इससे भी ऊपर जाती है, पहले हम यहाँ पे देखते हैं। और यहाँ से आप गांव का नज़ारा देखिए, कितना सुंदर दिखता है गांव। और ये जो आप सामने जल देख रहे हो, ये भी इस तीर्थ का ही हिस्सा है। इसमें से कुछ हिस्से को काट करके पक्का कर दिया गया है और कुछ में ये अभी कच्चा है, यह कच्चा में जल खड़ा हुआ। और इधर भी मैं आपको दिखाता हूँ, दर्शन करवाता हूँ। देखिए ये देखिए, सारा इसी तीर्थ का हिस्सा है, ये इधर और ये इधर। मैंने अभी तक जितने तीर्थों की वीडियो बनाई है, ये सभी तीर्थों में से बड़ा तीर्थ है, मतलब आकार में बड़ा है सभी से। और इसमें जल भी काफ़ी है, 3 साइड जल है, एक साइड जो है वो अभी पक्की की हुई है, इसमें जल नहीं है। और मैं मंदिर के और ऊपर जाके मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। यहाँ पे भी आप दर्शन करिए भगवान जी के। यहाँ पे संतों के प्रतिमाएं रखी हुई है, सामने दत्तात्रेय भगवान जो है उनकी प्रतिमा रखी हुई है, आप दत्तात्रेय जी के दर्शन करिए। और ये सामने जगत गुरु जी शंकराचार्य जी की प्रतिमा है। एक बार और ऊपर चल के देखते हैं क्या है ऊपर। ऊपर आकर के यहाँ पे बाबा भोलेनाथ जी का मंदिर, क्या बात है। देखिए आपको यहाँ पे यह चीज़ देख के आनंद आएगा और अजीब लगेगी। छत के ऊपर भगवान शंकर जी का मंदिर, दर्शन करिए आप। हरि ओम वंदे देव उमापति सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पनक भूषणम मृगधरम वंदे पशूनाम पतिम वंदे सूर्य संसाक वहीनयनम वंदे मुकुंदम प्रियम वंदे भक्तजनाश्रम च वरदम वंदे शिवम शंकरम श्री रुद्राय नमः। ये है हमारा कुकृत्य तीर्थ और इसके बारे में मैं एक फ़ोटो उतार के ले गया था। जो शास्त्र में लिखी हुई चीज़ें, लिखी हुई बातें, उनके बारे में मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। किंवदंतियाँ इस तीर्थ का संबंध पांडवों की माता कुंती से जोड़ती है। इस तीर्थ का कुछ ऐसा प्रभाव रहा है कि यहाँ अनेक ऋषि मुनियों ने तपस्या करके इसे और अधिक पवित्र बनाया है। संभवतः उन सब का तपोबल के कारण ही यह तीर्थ प्राणियों द्वारा किए जाने वाले दुष्कर्मों का विनाश करने में समर्थ हो सका है। तो देखिए कितना इस तीर्थ का कितनी मान्यता इस तीर्थ की, कितना इस तीर्थ के बारे में हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में बताया है। आप इस तीर्थ के दर्शन करें। अभी ये तीर्थ खाली है क्योंकि गांव वालों ने इसको पक्का किया गया है। साधु महाराज जो यहाँ पे रहते हैं उनकी कृपा से ये पक्का किया गया है। और हमारा कुरुक्षेत्र का जो विकास बोर्ड है वो भी अपनी रेख देख में इस तीर्थ को रख रहा है। अभी इसके अंदर जल भरा जाएगा
तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा है, मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। सभी को जय श्री राम।